the fundamental and most ancient unit of any society. मतलब फैमिली एक most fundamental और ancient unit होती है सोसाइटी की. In Indian society today, there are several types of families. और आज के टाइम में इंडियन सोसाइटी में बहुत तरीके की फैमिली होती है, अलग अलग टाइप की फैमिलीज होती है. From joint families to nuclear families. मतलब कि कुछ फैमिलीज जॉइंट फैमिलीज होती है जो लोग सब साथ रहते हैं वो, और कुछ फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज होती है. ठीक है. A joint family has several generations living together. Grandparents, parents, uncles, aunts, etc. ये तो जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन. मींस फैमिली क्या होती है हमारी? फैमिली वो होती है जिसमें हम सब लोग साथ में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन सब लोग एक साथ में रहते हैं, है ना. ऐसे ही टाइप्स ऑफ फैमिलीज, कुछ अलग अलग टाइप की फैमिलीज होती है. तो दो टाइप की फैमिलीज होती है. सबसे पहले हमारी जॉइंट फैमिली. अब जॉइंट फैमिली क्या होती है? इंक्लूडिंग पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, कजन्स ऑल लिविंग टुगेदर. बिग फैमिलीज विद मैनी रिलेटिव्स. यानी कि जॉइंट फैमिलीज क्या होती है? जॉइंट फैमिली वो फैमिलीज होती है जिसमें अंकल, आंट मतलब चाचा, चाची, दादा, दादी, मम्मी, पापा सब लोग साथ में रहते हैं. मतलब बहुत बड़ी सी फैमिली होती है जॉइंट फैमिली. ठीक है. दूसरी होती है न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? छोटी फैमिली. जॉइंट फैमिली मींस बहुत सारे लोग हैं, उसमें बहुत बड़ी फैमिली है. न्यूक्लियर फैमिली मींस अकेली एक फैमिली है जिसमें मम्मी, पापा, भाई बहन रहते हैं. Includes just parents and the children, or one parent and children. Small and separate from extended relatives. यानी कि छोटी सी फैमिली है और बाकी रिलेटिव से एक्सटेंडेड मतलब अलग थलग है. छोटी सी फैमिली है. ठीक है. Now family terms in Indian languages. अब हमारे इंडियन लैंग्वेजेस में फैमिली के क्या टर्म होते हैं, मतलब हम कैसे बुलाते हैं. सबसे पहले है इंग्लिश हैज फ्यू वर्ड्स फॉर फैमिली. इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं हमारी फैमिली के जो हम उन्हें बोल सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. एग्जांपल अंकल, आंट और कजन. इस हम कैसे बोलेंगे? अंकल बोलेंगे, आंट बोलेंगे, कजन बोलेंगे, चाचा चाची हुए तो अंकल आंट, हमारे चाचा चाची के, बुआ फूफा के बच्चे हुए तो हमारे क्या हुए? कजन्स हुए. इंडियन लैंग्वेजेस हैव मेनी स्पेसिफिक टर्म्स. और इंडियन लैंग्वेजेस में भी कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं बोलने के. एग्जांपल बुआ, ताऊ, नाना, नानी इन हिंदी. यानी कि हम हिंदी में कैसे बुलाते हैं? बुआ, फूफा जी, ताऊ, नाना, नानी, ऐसे हम हिंदी में बोलकर बुलाते हैं. Some languages like Tamil have different words for elder and younger siblings. मतलब कि कुछ लैंग्वेजेस जो अलग अलग लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, इंग्लिश हमने देख ली, वैसे बाकी जो लैंग्वेजेस होती है तमिल हुई, मराठी हुई, इन लैंग्वेजेस में भी सब अपने अपने कजन्स को और फैमिली मेंबर्स को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है. Most Indian languages doesn't have a separate word for cousin. मतलब कि मोस्टली इंडियन लैंग्वेजेस में कोई एक सेपरेट नेम नहीं होता कजन के लिए, अलग से कोई नाम नहीं होता. Cousins are called brothers or sisters, showing strong family bond. Cousins क्या होते हैं? उनके लिए ब्रदर और सिस्टर होते हैं, भाई बहन होते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड को शो करते हैं. फिर है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ फैमिली. अब इफ वी आर लिविंग इन अ फैमिली तो हमारे कुछ रोल्स होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना. तो फैमिली रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन लव, केयर, कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस. यानी कि जो हमारी इंडियन फैमिलीज में जो रिलेशंस होते हैं काय पे बेस्ड होते हैं? लव पे, केयर पे, कोऑपरेशन पे और इंटरडिपेंडेंस पे. यानी कि हम लोगों के बीच में एक दूसरे में प्यार होता है और केयर होती है, एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं और कोऑपरेटिव होते हैं एक दूसरे से. यानी कि जैसे कि अगर मम्मी अगर आपके किसी काम में हेल्प करती है, आपको कुछ काम करती है तो हमें भी उनका काम करना चाहिए. हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनकी भी हेल्प करें. और इंटरडिपेंडेंस यानी कि कुछ काम के लिए अगर वो हम पे डिपेंड है, हम भी कुछ काम के लिए उन पर डिपेंड है. और कोऑपरेशन मींस वर्किंग टुगेदर. कोऑपरेशन मींस क्या होता है? वर्किंग टुगेदर मींस एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलना. पेरेंट्स रोल. अब पेरेंट्स के क्या रोल होते हैं फैमिली में? रेज चिल्ड्रन टू बी हैप्पी एंड रिस्पॉन्सिबल. पेरेंट्स के क्या रोल होते हैं फैमिली में कि हमारा बच्चा बहुत हैप्पी रहे, खुश रहे और रिस्पॉन्सिबल रहे. मतलब कुछ चीजों की
रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे समझना आए, ऐसे सिखाते हैं पेरेंट्स हमें। फिर चिल्ड्रंस रोल, अब बच्चों के क्या रोल होते हैं फैमिली में? हेल्प एट होम एंड सपोर्ट फैमिली मेंबर्स एज दे ग्रो अप, यानी कि अपने घर में हेल्प करना और अपने फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करना। जैसे जैसे आप बड़े होते हो वैसे वैसे आपको सिखाया जाता है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, है ना। वैसे ही लर्न डेली टास्क एंड टेक पार्ट इन हाउसहोल्ड्स लाइफ, मतलब कि रोज के कुछ कुछ जो काम है वो याद होना चाहिए और जो हमारे डेली के हाउसहोल्ड से डेली के कुछ कुछ छोटे छोटे काम होते हैं उसमें पार्ट लेना चाहिए, मतलब वो हमें करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। लर्न फैमिली ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, हमारे फैमिली के जो ट्रेडिशंस जो कस्टम्स चलते आ रहे हैं बहुत पहले से, यानी कि हम क्या क्या फेस्टिवल्स मनाए जाते थे, कैसे मनाए जाते थे, क्या होता था, ये सब याद रखना चाहिए। पास डाउन थ्रू जनरेशंस, मतलब जो जनरेशंस से चलते आ रहे हैं। नाउ फैमिली एज अ स्कूल ऑफ वैल्यूज, फैमिली को एज अ स्कूल ऑफ वैल्यूज क्यों कहा? स्कूल क्या होता है? स्कूल में हमें वैल्यूज सिखाई जाती है, कुछ चीजें सिखाई जाती है जो हमें फॉलो करना होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपकी 2 चोटी गुथी होनी चाहिए, नेल्स कटे होने चाहिए, प्रॉपर ड्रेसअप होने चाहिए, आप ऐसे कुछ चीजें जो है ना जो हमें स्कूल में सिखाई जाती है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं उसके। वैसे ही फैमिली को एज अ स्कूल ऑफ वैल्यूज, फैमिली को एज अ स्कूल ऑफ वैल्यूज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इन इंडियन कल्चर डूइंग वंस ड्यूटी धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन कल्चर में अपना अपना काम करना, अपना धर्म करना बहुत जरूरी माना जाता है। धर्म मीन्स अपना काम करना, अपनी ड्यूटी करना। द फैमिली टीच वैल्यूज लाइक, अब जो फैमिली हमारी वो हमें क्या वैल्यूज सिखाती है? सबसे पहले अहिंसा, यानी कि नॉन वायलेंस, अहिंसा सिखाती है हमें। दान यानी कि गिविंग, कुछ दान करना सिखाती है हमें। सेवा यानी कि सर्विस, लोगों की सेवा करना सिखाती है। त्याग यानी कि सेक्रीफाइस, अपनी चीजों का त्याग करना सिखाती है।
विथ फार्मिंग लाइक सोइंग और हार्वेस्टिंग, यानी कि गांव में अब जैसे कि अपना शहर सिटी वहां पर कुछ कम्युनिटी है, वैसे ही गांव में भी कुछ कम्युनिटी, वहां पर भी तो लोग बहुत सारे साथ में रह रहे हैं ना अलग अलग फैमिली के। तो गांव में जिसमें जो कम्युनिटी होती है वो एक दूसरे की हेल्प कैसे करती है, हेल्प ईच अदर विद फार्मिंग, मतलब कि फार्मिंग में जो उनकी खेती बाड़ी होती है उसमें एक दूसरे की हेल्प करती है, जैसे कि हार्वेस्टिंग में और सोविंग में। नाउ शेयरिंग रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज को शेयर करना क्या होता है, शेयरिंग रिसोर्सेज। कम्युनिटीज शेयर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक, मतलब कि जो कम्युनिटी है वो एक दूसरे से नेचुरल रिसोर्सेज को शेयर करती है। कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो नेचुरली हमें मिलते हैं, उसके एक दूसरे से शेयर करते हैं। वो कौन से होते हैं, वाटर, पानी शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, ग्रेजिंग लैंड, लैंड शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हुआ है उसको शेयर कर सकती है। They follow unwritten rules to manage these fairly, especially in tribal and rural areas, मतलब कि ये एक unwritten rules फॉलो करती है स्पेशली रूरल और ट्राइबल एरियाज में। मींस ये अनरिटन रूल्स है जो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपको ये चीज किसी से शेयर करनी है, किसी की ये चीज में हेल्प करनी है, या आपको ऐसी हेल्प करनी है, किसी ने आपसे कुछ मांगा तो उसे वो चीज देनी है, ये सब कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अब वी आर लिविंग इन अ कम्युनिटी, तो हमें थोड़ी थोड़ी एक दूसरे की हेल्प तो करनी पड़ेगी। हम आप कल उनकी हेल्प करेंगे, वो हमारी हेल्प करेगा, ऐसे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ कम्युनिटी, अब अगर आप एक कम्युनिटी में रहते हो तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सबसे पहले है एवरी पर्सन और फैमिली हैज ड्यूटीज, मतलब कि हर पर्सन की और हर फैमिली की कुछ अपनी अपनी ड्यूटीज होती है। इफ पीपल डोंट डू देयर पार्ट, अगर पीपल जो लोग हैं वो अपना काम नहीं कर रहे, द कम्युनिटी कैन नॉट वर्क वेल, तो जो कम्युनिटी है वो अच्छे से नहीं चल पाएगी। फिर है कम्युनिटी इन अर्बन एरियाज, अब अर्बन एरियाज में, शहरों में कम्युनिटी क्या है। कम्युनिटीज एग्जिस्ट इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, मतलब कि कम्युनिटी रूरल और अर्बन एरियाज दोनों साइड एग्जिस्ट करती है, यानी कि गांव में भी कम्युनिटी होती है और शहरों में भी कम्युनिटी होती है। गांव में भी लोग बाहर रहते हैं सब साथ में, वैसे शहरों में भी रहते हैं। इन रूरल एरियाज, अब रूरल एरियाज में क्या है, कम्युनिटी लाइफ इज ऑफन बेस्ड ऑन फार्मिंग एंड शेयर्ड रिसोर्सेज, यानी कि जो रूरल एरियाज है, जो गांव के एरियाज है, वहां पे कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी का मतलब है वहां पर ऑफर शेयरिंग और फार्मिंग एंड शेयरिंग रिसोर्सेज, मतलब कि फार्मिंग में एक दूसरे की हेल्प करना और जो रिसोर्सेज है उसको एक दूसरे को शेयर करना, उनके लिए कम्युनिटी मानी जाती है। फिर इन अर्बन एरियाज, अब अर्बन एरियाज में क्या होता है, कम्युनिटीज आल्सो एग्जिस्ट बट मे वर्क डिफरेंटली, मतलब कि कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है वहां पर भी लेकिन थोड़ा अलग वर्क करती है, मतलब इनके यहाँ पर खेती वगैरह नहीं है ना, तो कैसे किसी की हेल्प करेंगे, कुछ कुछ चीजों में एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, फेस्टिवल्स मनाने के साथ में, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। The way people connect, help and live together in cities is another form of community, मतलब कि लोग जैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वो भी एक कम्युनिटी का पार्ट होती है। फिर यह है अर्बन कम्युनिटी एग्जांपल्स, कमल परमार स्टोरी। अब देखो एक अर्बन कम्युनिटी का एग्जांपल दिया है, जैसे कि कमल परमार की स्टोरी, आपकी बुक में एक कमल परमार नाम का व्यक्ति होगा, उसकी स्टोरी दी गई है यहाँ पे। क्या स्टोरी है, हु मतलब कौन है कमल परमार, तो कमल परमार अ स्मॉल वर्कशॉप ओनर इन अहमदाबाद, कमल परमार अहमदाबाद में एक स्मॉल वर्कशॉप ओनर था, एक वर्कशॉप का ओनर था अहमदाबाद में। What he did, उसने क्या किया, started free evening classes 5:30 to 9:30 PM for street children, मतलब कि जो कमल परमार था वो क्या करता था, इवनिंग में शाम के टाइम में जो स्ट्रीट, जो गली में मोहल्ले में जो बच्चे रहते हैं ना, उनको 5:30 से 9:30 शाम को पढ़ाया करता था, तब स्ट्रीट गलियों में ही स्ट्रीट पे पढ़ाया करता था उन्हें। सपोर्ट, क्या सपोर्ट मिला उसे, gave free food and helped kids who had dropped out or never gone to school, मतलब कि क्या करता था, उन लोगों को पढ़ाया
इम्पैक्ट पड़ा उससे? 150 चिल्ड्रन बिगेन अटेंडिंग रेगुलरली, मतलब कि जो ये सब कर रहा है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था? 150 बच्चे, मतलब 150 स्टूडेंट्स रेगुलरली उसके पास आया करते थे पढ़ने के लिए रोज। कम्युनिटी हेल्प, कम्युनिटी पढ़े थे हम लोग, अब कम्युनिटी में उसके आसपास के लोग तो उसकी क्या हेल्प करें? लोकल स्कूल टीचर्स एंड ओल्डर स्टूडेंट्स वॉलंटियर्ड टू टीच, यानी कि जो लोकल स्कूल के टीचर्स हुआ करते थे उसके आसपास के जो स्कूल के टीचर्स थे वो, और वो बच्चे जिसे वो पढ़ा चुका है, मतलब पहले पढ़ा चुका है, वो बड़े हो चुके, कुछ काम कर रहे हैं, वो उसकी हेल्प करते थे पढ़ाने में, मतलब वो आते थे खुद कि हम भी पढ़ाएंगे ऐसे करके। लर्निंग, हमें इन्हें से क्या सीखने को मिला? इवन विद नॉइज एंड नो प्रॉपर क्लासरूम्स, मतलब कि उन्हें क्या सीखने को मिलता है हमें इससे कि बिना क्लासरूम्स के और इतनी सारी आसपास की आवाजों से, मींस स्ट्रीट पे क्लासेस लग रही है, गलियों में क्लासेस अगर लग रही है तो आसपास आवाजें तो बहुत आती होगी, है ना, और कोई प्रॉपर क्लासरूम भी नहीं था उनके पास, गली में बैठ के रोड पे और पढ़ा रहे थे, है ना। चिल्ड्रन वर वेरी फोकस्ड एंड ईगर टू लर्न, मतलब कि जो बच्चे थे बहुत फोकस होते थे और पढ़ने की बहुत उनके अंदर चाह थी, भले ही आवाजें आ रही है, भले ही क्लासरूम्स नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े मजे
पीपल इन द एरिया हेल्प मेक एंड फॉलो द रूल्स, और जो आसपास के एरिया के लोग थे वो उनकी बात सुनते थे, फॉलो करते थे और बताते थे। फिर है इंटरडिपेंडेंस ऑफ कम्युनिटी। अब कम्युनिटी की इंटरडिपेंडेंस क्या है? कम्युनिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर, मतलब कि अगर हम लोग एक कम्युनिटी में रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो हम एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, कभी वो हमारे काम आएंगे, कभी हम उनके काम आएंगे। AWAS means shopkeepers and municipal workers। AWAS को shopkeepers और municipal workers की जरूरत हुआ करती थी। Everyone's role is important in society, यानी कि हर एक इंसान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी सोसाइटी में। फिर है अंडरस्टैंडिंग द वर्ड कम्युनिटी। अब जो कम्युनिटी एग्जैक्ट वर्ड है जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के लिए क्या होता है? कम्युनिटी इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट। कम्युनिटी एक फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट होता है, मींस चेंज हो सकता है। इट कैन मीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल बेस्ड ऑन मेनी थिंग्स, मतलब कि अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग लोग एक दूसरे पे अलग अलग चीजों के लिए डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिटीज की कुछ एग्जाम्पल दिए हमने। जाति, कास्ट। जाति मीन्स कास्ट और सब जाति, जाति और इसकी सब जाति, जाति के बीच से निकाला हुआ पार्ट सब जाति हुआ, कैन बी कॉल्ड अ कम्युनिटी। यानी कि मैथ्स में पढ़ते थे कि हम एक ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ लिखना, ये एक ना डायग्राम समझो। अब इसमें से एक क्यूब हमें निकालना है बाहर, तो इसका सब ग्राफ क्या होगा? सिर्फ एक क्यूब होगा। ऐसे एक जाति है, उसमें से एक दूसरी जाति सब ग्राफ, उसके अंदर की कॉल्ड अ कम्युनिटी। क्या कहलाएगी? एक कम्युनिटी कहलाएगी। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ रिलीजन। ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे लोग, सब लोग जो अपना अपना रिलीजन शेयर करते हैं, रीजन शेयर करते हैं, प्रोफेशन शेयर करते हैं और इंटरेस्ट is also called a community। वो भी एक कम्युनिटी कहलाती है। कुछ एग्जांपल दे, सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल दे कम्युनिटी की। कम्युनिटी को हम क्या क्या बोल सकते हैं? किस किस चीजों को हम कम्युनिटी बोल सकते हैं? मुंबई पर्सी कम्युनिटी, चेन्नई सिख कम्युनिटी होती है, अमेरिका इंडियन कम्युनिटी है, केरला साइंटिफिक कम्युनिटी है, आज स्कूल्स आर्ट कम्युनिटी है, द विलेजर्स फार्मर भी कम्युनिटीज है। ये इतनी समझ नहीं आएगी। ये कम्युनिटीज इन स्कूल। अब स्कूल में क्या कम्युनिटीज हुई? यू विल बी पार्ट ऑफ डिफरेंट स्कूल कम्युनिटीज लाइक फर्स्ट है योर क्लास। आपकी क्लास भी एक कम्युनिटी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि जब एक क्लास है तो उसमें बहुत सारे बच्चे, सबका अलग अलग नाम है, सबका अलग अलग सरनेम है, सब अलग अलग कास्ट के, लेकिन क्या हो रहा है? सब साथ मिलकर बैठकर पढ़ रहे हैं ना, तो वो क्या हुई? कम्युनिटी हुई। ऐसे ही स्पोर्ट्स कम्युनिटी, स्पोर्ट्स कम्युनिटी भी एक कम्युनिटी हुई। क्यों? कि अलग अलग बच्चे साथ में आके साथ में ग्रुप में खेल रहे हैं। नेशनल सर्विस मतलब कि एनसीसी भी एक कम्युनिटी हुई, एनएसएस एनसीसी भी एक कम्युनिटी हुई, क्लब भी कम्युनिटी और ड्रामा क्लब एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीजें भी कम्युनिटी का ही पार्ट